हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था आज, उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाई पॉपुलेशन इन द ईयर 2025। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, जकार्ता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जीवी मावलंकर जी जो थे ये लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। प्रेजेंट में श्री ओम बिरला जी हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, कंसीडर द नेम्स टेन्यूर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। तो उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लड इज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, बोथ 1 एंड 2। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई कालिदास। कौन सी बुक जो है कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। श्रीनगर सार्थक जो पुस्तक है ये इन्होंने नहीं लिखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, 3142। पहले नागालैंड, उसका पंजाब, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1423। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडजस्ट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन जस्ट कंक्लूडेड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, संजू सैमसन। अगले प्रश्न चलते हैं, इसमें बोला गया कि कैरिसबर्ग रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इंडियन ओशन में है। अगले प्रश्न चलते हैं, कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन द लीस्ट अर्थक्वेक हजार्ड सेंसिटिविटी जोन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, विद रेफरेंस टू द टर्म हिंदू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी है, ओनली 2 एंड 3। अगले प्रश्न चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होगी आपकी 13 की, वे आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब जॉइन सतलुज एट पंचान नियर उट शरीफ इन पाकिस्तान। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी थी। उसके बाद बोलोगे विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा बेसिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, हु वॉन द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स टाइटल 2026 एट टेनिस टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है इसकी आपको ग्रेस होगी। इसका जो राइट आंसर है वह आपका अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, हु वाज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन इन 2025। 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द Archaeological Survey of India recently discovered prehistoric tools from the lower Paleolithic age at which site। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, मंगरबानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच इंडियन साइट इज रिसेंटली inscribed on the UNESCO World Heritage List become India 44th World Heritage Site। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। अगले प्रश्न चलते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। 20 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न चलते हैं, जस्टिस रेवती मोहित डेरे हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? 21 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय। अगले प्रश्न चलते हैं, हु वॉन द बुकर प्राइज 2025? 22 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड सेजले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वे क्या होता है? वे आपका लॉ एडजस्टिफिकेशन होता है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो 24 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट टुक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इन, तो 25 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2002 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, जोग फॉल्स इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर है? 26 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये कर्नाटका स्टेट में है। अगले प्रश्न चलते हैं, टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस? 27 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, ट्रिप्सिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो कौन सी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है? 28 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ 2 और 3, ठीक है, टीबी और मीसल्स। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया कि who among the following was the author of the Unhappy India written as a response to the बुक मदर इंडिया? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया है कि सत्याशोधक समाज whose main aim was to liberate the social Sudra and untouchables caste from exploration and oppressions was established by, तो ये की गई थी, ये आपकी महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियल एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो 31 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, 25 जनवरी 1971 को। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोलेगा कि हु रोट तारिक ए फैरूज शाही द मेंशंस द कन्क्वेस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट? 32 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर? 33 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, व्हेन डिड मंडी इलेक्शन टुक प्लेस? तो 34 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1909 1910। अगले प्रश्न चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो एस चक्रवर्ती जो थे वे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। गसोता फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये मेनली जो है उसे हमीरपुर में मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, किन्नौर। Which princely state in Himachal Pradesh was the first to sign the instrument of to the accession in to India in 1947? 38 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। अगले प्रश्न चलते हैं, बोलेगा कि विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट टू फ्लो इंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 39 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्हेन डिड हमीरपुर बिकम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो नहीं, 1972 में हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बना था, जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो ये आपकी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो 42 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। अगले प्रश्न चलते हैं, मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की भागा वैली में। अगले प्रश्न में चलते हैं, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा दिया गया था। निरमंड कॉपर प्लेट वाज इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी? तो 45 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है, 7th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? 46 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न चलते हैं, हु ऑथर्ड द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज? तो 47 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, वाई एस परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 में बोला गया कि वो हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ टू कविंदर गुप्ता एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरमीत सिंह संधावालिया।
टू विच लामा सेक्ट इज की मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति रिलेटेड 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। हु हैज़ held the position of the 30th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court since it's established as an independent High Court on 25 जनवरी 1971। 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। अगले प्रश्न चलते हैं, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश। 51 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2600 किलोमीटर। ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिमालयज अवार्ड ऑफ लाइट फॉर 52 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोलस रोरेज। विच लिटरली फिगर प्रिपेयर्ड ए ग्लोसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल्ड कांगड़ी शब्द संग्रह। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 पे चलते हैं। 54 में बोला गया है कि चून आउट द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन ऑफ डॉक्टर पीयूष गुलेरी इज आ, तो ये क्या है, ये आपकी 54 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक ड्रामा है। विजय कुमार वोन अ सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स इन विच इवेंट, तो ये किसमें जीता था, तो ये जीता था आपका 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 56 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। 57 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जिंजर प्रोडक्शन एज एट द नेशनल लेवल, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 7th पोजीशन है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन करता है। इन हिमाचल प्रदेश द मोस्ट सूटेबल एरिया फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स। 58 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, शिवालिक हिल्स। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ सीप ब्रीडिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड, तो इस क्वेश्चन का जो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न चलते हैं, द टर्म दौरखा इन चंबा रुमाल रेफर्स टू, ये किससे रेफर है, ये तो ये आपका है टू फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक से। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर माउस। 61 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। 62 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। 63 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर्स एंड यूजर डिवाइसेस टू नेटवर्किंग डिवाइस सच एज हब्स एंड स्विच, तो 64 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। 65 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स। विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स इज यूज टू रिट्राइव ईमेल मैसेज फ्रॉम अ मेल सर्वर। 66 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। 67 में बोला गया कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। 68 पे चलते हैं, विच फंक्शन की इज यूज फॉर स्पेल चेक इन MS वर्ड। 68 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, F7। एक कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस जो है वो आपका स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है। 70 पे चलते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है। 70 का जो राइट आंसर है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेज एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और लार्जर एरियाज बाय डन ईजली, दिस ट्रांसफर may either be done in local area network और wide area network। 71 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले प्रश्न चलते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS DOS कमांड फाइल। 72 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, .com। which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation। 73 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राफिक्स पैकेज। अगले प्रश्न चलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है। 74 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसे डेस्कटॉप जो है वो कहा जाता है।
विच की इज़ द मोस्ट पावरफुल की प्लेस्ड ऑन अ कीबोर्ड दैट अलोज द यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन। 75 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्केप की। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द पीपीटी एज अ थंबनेल एंड इट इज़ यूज्ड टू रीअरेंज देम। 76 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइडर शॉर्टर। 77 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। 77 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, विंडो लोगो प्लस एम। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू ऐड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट इन एक्सेल। 78 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर है, कंट्रोल प्लस की। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। 79 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल। ठीक है, ALT। अगले प्रश्न चलते हैं, विच की कम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज टू फोर्स क्लोज आर नॉन रिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन विंडोज। 80 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, Alt प्लस F4। निशी ग्रैंडफादर इज द ब्रदर ऑफ ओम, फादर हेमंत इज द सन ऑफ ओम, हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू निशी। इसका जो राइट आंसर है 81 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कज़न जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, लेट को जो लिखा जाता है 12,520 और हिम को 8,913, तो पैन को कैसे लिखा जाएगा। 82 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न चलते हैं, इसमें अरेंज द वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी, तो 83 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, 84 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनकी मैं आंसर बताता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो 85 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न का जो 86 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 87 की बात करते हैं। 87 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर सी है। 88 की बात करते हैं। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं 89 क्वेश्चन के बारे में। तो 89 का जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अभी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। अगले प्रश्न चलते हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 90 का जो राइट आंसर होगा 90 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 40th फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। 91 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 20। ठीक है, 92 की बात करते हैं। 92 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 की बात करते हैं। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 की बात करते हैं। 94 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 की बात करते हैं। 95 का जो राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे एज ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू, तो ट्रांसपोर्ट का जो संबंध होगा वे किसी होगा भी आपका गुड्स से होगा। इन द फॉलोइंग चूज द मिसिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ साइन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द साइंस माउंटेन वैली जीनियस, तो इसका जो राइट आंसर होगा 97 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इडियट। अगले प्रश्न चलते हैं, द टोटल वेट ऑफ संजय एंड सुरेश इज 120 kg। इफ संजय वेट इज 30 kg मोर देन सुरेश, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सुरेश टू दैट ऑफ संजय। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 पे चलते हैं, सॉरी ये 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 पे चलते हैं, आ गर्ल बाय a TV for 18,500 and sells it for रुपीज़ 15,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट जो होगा वो आपका कितना होगा, वे आपका हो जाएगा 19%। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 4 pipes can fill a reservoir in 50, 20, 30 and 60 hours respectively. The first one was opened at 6 a.m., second 7 a.m., third 8 a.m. and fourth 9 a.m. When will the reservoir बी फील्ड, तो ये कब फील्ड होगा, ये होगा आपका 12 बजे। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने कंप्लीट सॉल्व जो है इस वीडियो में किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।